हेलो एंड वेलकम एनिमी लवर्स टू माय चैनल। आज मैं आपको मैशले मैजिक एंड मसल सेकंड सीजन द डिवाइन विजनरी सिलेक्शन आर्क एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं सिलेक्शन आर्क की तरफ। मैश एंड सेलवॉर की फाइट होने के बाद सेलवॉर एक मिस्टीरियस जगह पर चला जाता है जहां पर वो एक आदमी से मिलता है जिसका हमें फेस नहीं दिखाया जाता है। सेलवॉर उस आदमी को बताता है कि उसने उसको ढूंढ लिया है जिससे आप काफी समय से ढूंढ रहे थे। एंड आई थिंक सेलवॉर मैश की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उस आदमी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो कहता है कि आखिरकार मैं अपना ड्रीम कंप्लीट कर पाऊंगा और सेलवॉर को ऑर्डर देता है कि उसे मेरे पास लाओ। दूसरी तरफ ईस्टर्न एकेडमी में मैश मैजिकलेस स्टूडेंट है की खबर आग की तरफ फैल चुकी थी। सारे लैंग कॉइन्स एडलर के पास चले जाते हैं। सबको हराने के बाद मैश काफी खुश होता है और उसे इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करना है। बट फिन को चिंता है कि मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता। बट दूसरी तरफ फिन ये भी सोचता है कि अभी तक पूरे एकेडमी को ये बात पता नहीं चली है। तभी वहाँ पे एक स्टूडेंट आ जाता है जिसके बाल कुछ अजीब से ही थे। वो लड़का मैश से क्वेश्चन करता है, क्या तुम सच में मैजिक यूज नहीं कर सकते? यह सवाल सुनकर मैश थोड़ा नहीं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है मैं मैजिक यूज कर सकता हूँ। मैश के सपोर्ट में भी फिन भी उतर आता है और उस लड़के से कहता है कि मैश मैजिक यूज कर सकता है। पर वो अजीब बालों वाला लड़का फिन से कहता है तुम मेरे से झूठ मत बोलो फिन, और वो फिन को डराने की कोशिश करता है। फिन, तुम एक बिना मैजिक पावर वाले लड़के का साथ दे रहे हो, इससे तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे और तुम्हें एकेडमी से भी निकाल दिया जाएगा। उस लड़के के रिप्लाई में फिन एक ही चीज बोलता है, Our business is our business, none of your business. वो लड़का फिन को और गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम ऐसे लड़के को बचा रहे हो जिसका खून ही गंदा है और वो मैजिक भी यूज नहीं कर सकता। उसी टाइम पे वो लड़का बहुत जोर से जमीन पर गिर जाता है। फिन और मैश कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये किसने किया। तभी हमें लैंस को दिखाई दिया जाता है। लैंस ने ही उस लड़के को जमीन पर गिराया है बिकॉज उसे उस लड़के की बात दिल पर लग चुकी थी क्योंकि उसकी सिस्टर भी मैजिक यूज नहीं कर सकती थी। उसी वक्त लेमन डॉट को व्हील चेयर पर लेकर आती है। डॉट फाइट के बाद काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसके 6 रिब्स टूट गए, स्किल में फ्रैक्चर्ड हो गया, उसके हाथ और पाँव भी टूट गए और इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो गए। मैश के इतने सारे फ्रेंड्स को आता देख वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। मैश और उसके दोस्त रूम नंबर 302 में जीतने की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। मैश काफी ज्यादा खुश होता है कि उसके पास काफी ज्यादा लैंग कॉइन्स है, पर फिन थोड़ा डरा हुआ है। उसे लगता है कि ये तूफान से पहले की शांति है। रूम नंबर 302 में एडलर हाउस के मेंबर्स के साथ साथ लैंग हाउस के मेंबर्स भी हैं, जिनसे फिन थोड़ा डरा हुआ है। तभी एबेल कहता है क्या यहाँ पर किसी को कार्ड्स गेम खेलना है, और वो सभी लोगों से कहता है कि मेरा कोई इरादा नहीं था मैं इस पार्टी में आऊँ और दोस्त बनाऊं, मैं बस अभ्यास के लिए आया हूँ क्योंकि वो रिकवर हो रहा है। और इसके बाद हम अबैस और मैश को देखते हैं जो कि बातचीत कर रहे होते हैं। अबैस मैश से कहता है इनोसेंट जीरो जो कि सबसे बेकार और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है पूरे इस वर्ल्ड में, और ये लोग बस उन्हीं लोगों को चाहते हैं जो पावरफुल मैजिक यूज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लॉर्ड एबेल उन लोगों की हेल्प कर रहे थे कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन यूजर को उन्हें दे दे और उनसे एक्सचेंज में एबेल को पावर दे देंगे। अबैस मैश को बताता है कि मैश, क्या तुम्हें पता है कि लॉर्ड एबेल की जो थर्ड लाइन है वो आर्टिफिशियल लाइन है, और लॉर्ड एबेल को इन कॉइन्स की काफी ज्यादा जरूरत थी, इसलिए उन्होंने इन शक्तियों को जन्म दिया और तुम इस तरह से भी कह सकते हो कि भलाई के लिए बलिदान दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे और इनोसेंट जीरो के बीच में कुछ कनेक्शन है और हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि वो लोग वापस जरूर आएंगे। अबैस मैश को लॉर्ड एबेल के बारे में और बातें बताता है कि लॉर्ड एबेल ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जहां उसकी मदर जैसे लोग रह सके जो कि इस दुनिया में शांति से जी सके। अबैस मैश को थैंक यू कहता है लॉर्ड एबेल को बचाने के लिए, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी एक ऐसा ही वर्ल्ड बनाना चाहते हो। और मैश भी कहता है तभी हम उस अजीब से बालों वाले बंदे को देखते हैं जो कि इनकी बात सुन लेता है और कहता है मैंने एक ऐसा प्रूफ ढूंढ लिया है जिससे ये साबित हो सकता है कि मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर पीछे से एबेल आ जाता है। वो लड़का एबेल को देखकर डर के साथ साथ शॉक भी हो जाता है। अगले सीन में हम नैरेटर की वॉइस सुनते हैं। वो बताते हैं कि डिवाइन विजनरी जो होते हैं वो सबसे पावरफुल मैजिक यूजर्स होते हैं और वो बस ऐसा काम करते हैं जहाँ पर उन्हें
मैजिक से ही डील करना पड़ता है, पर उनका एक और काम है इस समाज को बुरे लोगों से बचाना। इसलिए इन्हें वैंड्स ऑफ गॉड भी कहा जाता है। वैंड्स ऑफ गॉड मतलब भगवान की छड़ी। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैच एक बड़े से हॉल में खड़ा है और हमें पता चलता है कि वहाँ पर इमरजेंसी इंक्वायरी बुलाई गई है, जो कि मैच के बारे में ही होती है, क्योंकि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता और इस एकेडमी में एडमिशन लिया है। फिर इसके बाद हमें इस आदमी को दिखाई दिया जाता है और हमें इस आदमी का नाम भी पता चलता है, जो कि होता है ब्लेस मिनिस्टर, जो कि वाइस डायरेक्टर होता है मैजिक ब्यूरो का। वो आदमी मैच को पूछता है कि तुम्हें पता है तुम्हें किस कारण से यहाँ पे बुलाया गया है? तुम्हारे में जो लैक ऑफ मैजिक है वो एक क्राइम है यहाँ पर। वो आदमी मैच से क्वेश्चन करता है, क्या तुम जानते हो इस वर्ल्ड को किसने बनाया है? मैच कहता है हाँ मैं जानता हूँ। वॉइस डायरेक्टर मैच को बताते हैं वो भगवान थे जिन्होंने इस दुनिया को बनाया। जैसा कि ये वर्ल्ड भगवान की क्रिएशन है और ये जो वर्ल्ड है काफी ज्यादा खूबसूरत है। जैसे कि मैजिक एक चमत्कार है जो सिर्फ भगवान ने इंसान को दिया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जो भगवान के चमत्कार को खतरे में डालती है। फिर मैच अचानक से कह देता है जैसे कि आप। इस स्टेज पे मैच ने वाइस डायरेक्टर को रोस्ट भी कर दिया। मैच सोचता है ये मैंने क्या बोल दिया। वाइस डायरेक्टर मैच से कहता है तो इस सिस्टम में एक बग है, यानी एक एरर है और तुम्हारा जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैच उनसे कहता है ठीक है, बट कुछ चीजें हर समय परफेक्ट ना हो तो। मैच की बात सुनकर वॉइस डायरेक्टर मैच पर गुस्सा होते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुम ये डिसीजन नहीं ले सकते। ये आवाज सुनकर वॉइस डायरेक्टर थोड़े से घबरा जाते हैं और कहता है आप। और इसी के साथ हमारा सेकंड सीजन का फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सब्सक्राइब दी चैनल।